वेलकम टू यूनिवर्स क्लासेस। स्वागत है आप सभी का यूनिवर्स क्लासेस के यूट्यूब चैनल में। मैं राम सिंह आप सभी का स्वागत करता हूं। दोस्तों, हम बात कर रहे हैं पेट के प्रैक्टिस सेट नंबर 5 की, जिसमें हम 75 क्वेश्चन डिस्कस करेंगे, जो कि जीके, जीएस और करंट पे बेस होगा और हिंदी होगा। हिंदी में हम लोग पद्यांश भी डिस्कस करेंगे, तो इस वीडियो को पूरा देखिए, स्किप मत करें। उससे पहले आपको हम बताना चाहते हैं कि पेट की परीक्षा जो है 24 अगस्त को होने जा रही है, ये कन्फर्म है। आपके एडमिट कार्ड भी जारी हो चुके हैं और आप किसी के भी काम ना आए और अपनी तैयारी को कंटिन्यू करते हैं, रिवीजन करते रहें। इसी के साथ हम शुरुआत करते हैं आज के प्रैक्टिस सेट नंबर 5 की। यदि आपको इसकी पीडीएफ चाहिए तो आप टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर सकते हैं, जो कि डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल जाएगा। वहाँ से आप जो है पीडीएफ लेके इसकी रिवीजन कर सकते हैं। चलिए शुरुआत करते हैं। आप क्वेश्चन को सॉल्व करते समय आप जो है पूरे पहले अपने आप को जो है क्वेश्चन देखिएगा, आप कितना क्वेश्चन सही कर पा रहे हैं। कोई सुझाव हो, कोई सजेशन हो, आप कमेंट बॉक्स में कमेंट जरूर करें। चलिए शुरुआत करते हैं पहले क्वेश्चन की। किस गुरु ने विद्रोही राजकुमार खुसरो की सहायता धन और आशीर्वाद से की थी? तो ये क्या था? गुरु अर्जुन देव ने। उत्तर भारत में चांदी का सिक्का टका जारी करने वाला कौन मध्यकालीन शासक था? तो ये क्या था? इल्तुतमिश ने। हम बहुत ज़्यादा समय नहीं लेंगे, सीधे सीधे जिसको जो आंसर सही है उसी को डिस्कस करेंगे। पर्णदत्त को किसने सौराष्ट्र का प्रांतपति बनाया था? चंद्रगुप्त मौर्य, रुद्रदामन, चंद्रगुप्त द्वितीय या फिर स्कंदगुप्त? तो ये बनाया था स्कंदगुप्त ने, ऑप्शन नंबर डी। आजीवक संप्रदाय के संस्थापक थे? तो इसके संस्थापक मखली घोषाल हैं। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, कई बार एग्जाम में पूछा गया है। सिंधु घाटी सभ्यता का कौन सा स्थान अब पाकिस्तान में है? कौन सा है ये? हड़प्पा। हड़प्पा जो है अब पाकिस्तान में है प्रेजेंट टाइम में। निम्नलिखित में से किसने 1935 के अधिनियम के बारे में कहा था? एक कार जिसमें ब्रेक तो है पर इंजन नहीं। तो ये किसने कहा था? ये कहा था जवाहरलाल नेहरू ने। 1919 के भारत सरकार अधिनियम के द्वारा क्या हुआ था? सांप्रदायिक निर्वाचक मंडल का विस्तार किया गया था। ऑप्शन नंबर ए, जी, बिल्कुल सही है। निम्नलिखित में से किसने सांप्रदायिक अधिनिर्णय घोषित किया था? रैमजे मैकडोनाल्ड, स्टैनले बाल्डविन, नेविल चैम्बरलेन या फिर विंस्टन चर्चिल? तो इसने किया था, ये किया था रैमजे मैकडोनाल्ड ने। जलियांवाला बाग हत्याकांड की जांच के लिए बनाई गई समिति का नाम क्या था? साइमन कमीशन, हंटर कमीशन, रेमंड कमीशन? तो ये क्या था? ये था हंटर कमीशन। और जो भारतीय की तरफ से भारत की तरफ से था तहकीकात कमेटी जो भारतीयों ने गठित की थी। बंग भंग के बाद कौन सा आंदोलन शुरू हुआ था? सविनय अवज्ञा, स्वदेशी आंदोलन, भारत छोड़ो आंदोलन या फिर असहयोग आंदोलन? तो ये शुरू हुआ था स्वदेशी आंदोलन, जिसमें कपड़ों की भी होली जलाई गई थी। पृथ्वी की सतह का वह भाग जो पानी से ढका हुआ है लगभग कितना है? 2/3, ऑप्शन नंबर सी। निम्नलिखित में से किस एक महाद्वीप में उसके संपूर्ण क्षेत्रफल में मैदानी भाग का प्रतिशत सर्वाधिक है? तो यह है यूरोप महाद्वीप। लातूर किस प्रांत में है? आंध्र प्रदेश, महाराष्ट्र, गुजरात या फिर मध्य प्रदेश? तो लातूर जो है महाराष्ट्र में है। पीर पंजाल श्रेणी पाई जाती है कहाँ से कहाँ तक पाई जाती है? ये पाई जाती है जम्मू एवं कश्मीर, पीर पंजाल श्रेणी पाई जाती है। 2011 के में देश के निम्नलिखित राज्यों में साक्षरता दर सबसे कम कहाँ की थी? तो ये थी बिहार की। भारत के आर्थिक सुधार का जनक किसे कहा जाता है? जवाहरलाल नेहरू, इंदिरा गांधी, मनमोहन सिंह या फिर पीवी नरसिम्हा राव? तो ये कहा जाता है मनमोहन सिंह जी को। भारत में छिपी हुई बेरोजगारी, जिसे बोलते हैं प्रच्छन्न बेरोजगारी, मुख्य रूप से किससे संबंधित है? तो ये संबंधित है किससे? कृषि से और ग्रामीण क्षेत्र से। ये 1 और 2 हो जाएगा। निम्नलिखित में से किस उत्पाद को हरित स्वर्ण यानी ग्रीन गोल्ड कहा जाता है? किसको कहा जाता है? तो ये कहा जाता है बांस को। बांस को ग्रीन गोल्ड कहा जाता है। बैंकों के नकद कोष अनुपात में कमी का प्रभाव होता है बैंकों की आय में वृद्धि, बैंकों के द्वारा प्रतिभूतियों की मांग में वृद्धि। तो ये किस में होता है? ये होता है सभी में।
हिंदू समृद्धि दर का संबंध किस समृद्धि दर से है? सकल राष्ट्रीय यानी कि जीडीपी, जनसंख्या, खाद्यान्न या फिर प्रति व्यक्ति आय? किससे रिलेटेड है? ये है सकल राष्ट्रीय उत्पाद। पंचायत के सरपंच का चुनाव कैसे होता है? जनता द्वारा प्रत्यक्ष रूप से, पंचायत के पंचों के द्वारा? तो ये होता है पंचायत के पंचों के द्वारा। ऑप्शन नंबर बी सही जवाब हो जाएगा। राष्ट्रपति को निम्नलिखित आधार पर महाभियोग की प्रक्रिया द्वारा उसके पद से हटाया जा सकता है? सिद्ध कदाचार, असमर्थता, संविधान के अतिक्रमण का उल्लंघन करने पर, अतिक्रमण या उल्लंघन करने पर, उपयुक्त सभी। तो ये संविधान के अतिक्रमण या फिर उल्लंघन करने पर। ऑप्शन नंबर सी। भारत में प्रजातंत्र इस तथ्य पर आधारित है कि संविधान लिखित है, यह मौलिक अधिकार प्रदान किए है, जनता को सरकारों को चुनने तथा बदलने का अधिकार प्राप्त है। यही ऑप्शन जो है ऑप्शन नंबर सी, जनता को सरकारों को चुनने तथा बदलने का अधिकार प्राप्त है। निम्नलिखित मौलिक अधिकारों में से कौन सा केवल भारतीय नागरिकों को ही उपलब्ध है? विधि के समान समझ समानता, अवसर की समानता, धर्म की स्वतंत्रता या फिर शोषण के विरुद्ध अधिकार? तो क्या है ये? अवसर की समानता सिर्फ भारतीय नागरिकों को ही उपबंधित है। भारत के संविधान की प्रस्तावना में कितने प्रकार के न्याय, स्वतंत्रता, समानता एवं भ्रातृत्व का उसी क्रम में उल्लेख किया गया? तो भारत में 3 प्रकार का न्याय है, 5 तरह की स्वतंत्रता है और 2 तरह की समानता है, 1 तरह का भाईचारा या फिर भ्रातृत्व है। ऑप्शन नंबर ए 3, 5, 2, 1। ऊर्जा के विकल्प के रूप में किस स्वरूप को स्वीकारा जाता है? भूगर्भीय ऊर्जा, प्राकृतिक गैस, हाइड्रोजन या फिर पेट्रोलियम? तो वे स्वीकारा जाता है हाइड्रोजन के रूप में। ऑप्शन नंबर सी विल बी राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस एक का निर्माण हमारे शरीर में नहीं होता है? नहीं होता। जब भी आप एग्जाम देंगे तो आप जो है नहीं और हाँ में जरूर डिफरेंस कर लेंगे। विटामिन ए, प्रोटीन, एंजाइम फिर हार्मोन? तो क्या है? ये है विटामिन ए। निम्नलिखित में से कौन सा पहला सफल क्लोन जंतु था? भेड़, उलक, खरगोश या फिर उपयुक्त में से कोई नहीं? ये था भेड़। दूध का औसत पीएच मान कितना होता है? तो दूध का जो औसत पीएच मान होता है 6.6। चुंबकीय सुई किस तरफ संकेत करती है? तो ये करती है उत्तर की तरफ। ऑप्शन नंबर सी। चुंबकीय जो सुई होती है हमेशा जो है उत्तर दक्षिण साइड में होती है और बेसिकली जो है वो उत्तर की तरफ संकेत करती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जयद्रथ वध किसकी रचना है? तो ये है जो मैथिली शरण गुप्त की। ऑप्शन नंबर बी। कहाँ राजा भोज, कहाँ गंगू तेली? लोकोक्ति का अर्थ क्या है? दोनों विशिष्ट और सामान्य व्यक्ति की तुलना, दोनों बराबर होना, किसी तरह की जिम्मेदारी न उठाना या फिर गुण? तो ये क्या है? विशिष्ट और सामान्य व्यक्ति की तुलना करना। निम्नलिखित में 4 विकल्प निम्नलिखित में 4 विकल्पों में से उस विकल्प का चयन करना है जो दिए गए शब्द का सही स्त्रीलिंग वाला विकल्प है। हंसिनी, 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 हंसी या फिर हंसिया? तो क्या है इसमें? ये जो है हंसिनी। ऑप्शन नंबर ए। निम्नलिखित में से अशुद्ध वाक्य पहचानना है। कृष्णा जी के अनेकों नाम हैं, पुस्तक बहुत ही उपयोगी होती है, शोभना बहुत मीठी गाती है या फिर मैं अभ्यास कर रहा हूँ? इसमें क्या हो जाएगा? हो जाएगा कृष्णा जी के अनेकों नाम हैं। ऑप्शन नंबर ए विल बी राइट आंसर। वृषभानुजा किस शब्द का समानार्थी है? सीता, जानकी, राधा या फिर पार्वती? तो ये राधा का समानार्थी है। निम्नलिखित में से कौन सा अंतर्राष्ट्रीय विकलांग दिवस के रूप में मनाया जाता है? जो कि इसको अब विकलांग को आधुनिक नाम दिव्यांग बोलते हैं। तो ये मनाया जाता है 3 दिसंबर को।
निम्न गैसों में कौन सी ग्रीन हाउस गैस नहीं है? CHO, CH4, NO2 या फिर O2? तो क्या है? O2 जो है ग्रीन हाउस गैस नहीं है। चिपको आंदोलन संबंधित है पादप संरक्षण से, यही सही है। जो चिपको आंदोलन है वो पादप संरक्षण से रिलेटेड है। दक्षिण भारत का मैनचेस्टर, कोयम्बटूर, मदुरई, बेंगलुरु या फिर चेन्नई? तो ये है कोयम्बटूर। दुनिया का सबसे छोटा देश कौन सा है? नेपाल, वेटिकन सिटी, मालदीव या फिर श्रीलंका? तो जो वेटिकन सिटी है वो दुनिया का सबसे छोटा देश है। श्री रामनाथ कोविंद भारत के राष्ट्रपति किस नंबर के हैं? तो ये हैं 14वें नंबर के राष्ट्रपति हैं। भारत में नवपाषाण काल गुफा चित्रकारी कहाँ मिलती है? तो ये मिलती है भीमबेटका में। नवंबर माह में संपन्न हुए सिम्बैक्स नौसैन्य अभ्यास में शामिल देश थे भारत, म्यांमार और सिंगापुर। इसमें कौन कौन शामिल थे? इसमें शामिल थे भारत और सिंगापुर। हाल ही में संपन्न इंडियन प्रीमियर लीग जो कि IPL 2020 प्रतियोगिता के संदर्भ में निम्न कथन में से कौन सा कथन सत्य है? इसमें बताना कौन सही है। यह IPL का 13वां संस्करण था, बिल्कुल सही है। दिल्ली कैपिटल को हराकर मुंबई इंडियंस इस प्रतियोगिता का विजेता बना, ये भी सही है। इस प्रतियोगिता का फाइनल मैच मुंबई में खेला गया था, नहीं ये नहीं सही है। 1 और 2 दोनों सही है। इस तरह से कौन सा ऑप्शन इसमें है? ऑप्शन नंबर बी। भारत ने हाल ही में भारतीय नौसेना की स्कॉर्पियन श्रेणी की 5वीं पनडुब्बी वागीर को जलावतरित किया। इस श्रेणी की पनडुब्बियों का डिजाइन किस देश ने किया है? तो ये किया है फ्रांस ने। पासेक्स सैन्य अभ्यास में भारत के साथ हिस्सा लेने वाले देश कौन से हैं? तो कौन है? रूस, अमेरिका, ऑस्ट्रेलिया, वियतनाम, चारों हैं। इस तरह से ऑप्शन नंबर डी 1, 2, 3, 4। फोर्ब्स पत्रिका ने वर्ष 2020 में दुनिया की 100 शक्तिशाली महिलाओं की सूची हाल ही में जारी की है। इस सूची में शामिल किए गए भारतीय कौन है? निर्मला सीतारमण, रोशनी नादर मल्होत्रा, किरण मजुमदार शाह या फिर रेणुका जगतियानी? इसमें सभी लोग शामिल हैं, ये भी शामिल है, ये भी और चारों लोग शामिल हैं। तो इस तरह से ऑप्शन नंबर डी इसका बिल्कुल ठीक जवाब हो जाएगा। मोरक्को ने इजराइल के साथ हाल ही में पूर्ण राजनयिक संबंध स्थापित किए जाने की घोषणा की है। इस संदर्भ में निम्न कथनों में से कौन सा कथन सत्य है? यह समझौता अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप और मोरक्को के राजा मोहम्मद 6 की बातचीत के दौरान हुआ था। यूएई, बहरीन और सूडान भी इजराइल के साथ शांति समझौते कर चुके हैं। या फिर ट्रंप ने राजा मोहम्मद 6 को विवादित पश्चिमी सहारा पर मोरक्को के दावे को मान्यता देने का आश्वासन दिया है। तो इसमें क्या सही है? इसमें तीनों सही है। 46वें G7 शिखर सम्मेलन का आयोजन किया जाएगा लंदन, पेरिस, बर्लिन या फिर जिनेवा? तो किया जाएगा लंदन में। रक्षा अनुसंधान और विकास संगठन DRDO ने हाल ही में स्वदेशी स्मार्ट एंटी एयरफील्ड वेपन का सफलतापूर्वक परीक्षण किया था। यह परीक्षण निम्न में से किस विमान से किया गया था? मिग, राफेल, हाक या फिर तेजस? ये किया गया था किसके साथ? ये हाक से किया गया था। वर्ष 2021 में पद्म विभूषण पुरस्कार प्राप्त करने वाले एकमात्र विदेशी कौन थे? तो ये कौन थे? ये थे शिंजो आबे। हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड HAL द्वारा स्वदेशी तेजस मार्क 2 मल्टी रोल कॉम्बैट जेट को कब लॉन्च करने की योजना बनाई गई है? तो ये लॉन्च होगा 2022 में। फरवरी 2021 में राष्ट्रीय स्वास्थ्य प्राधिकरण NHA के CEO के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? तो ये किया गया है राम सेवक शर्मा जी को। विश्व कैंसर दिवस कब मनाया जाता है? तो ये मनाया जाता है कब? 4 फरवरी को। अब ये गद्यांश है, इसको पढ़ने के बाद आंसर देना है। देखने क्या पूरा लिखा हुआ है। पूंजीवाद समाज में लेखक, पुस्तक और पाठक के बीच बाजार आ गया है। इस बाजार के कारण लेखक का पाठक से सीधा संबंध नहीं रह पाता। इसलिए मार्क्स ने कहा है कि पूंजीवादी समाज में कला, साहित्य या लेखक के लिए एलियनेशन की समस्या सबसे बड़ी है। पुराने समाज में कला व कलाकार अपने समाज से पूरी तरह जुड़े थे। कला की रचना और सुरक्षा दोनों का दायित्व समाज का था। बाद में कला दरबार में आई, कला और कलाकार का क्षेत्र संकुचित हुआ।
कह सकते हैं कि इसमें उसका अजनबीपन या एलियनेशन और बढ़ा। आइए देखते हैं अब क्या है। अभी सीधे क्वेश्चन दिया गया है, सॉल्व करते हैं। पूंजीवादी समाज में लेखक और पाठक के बीच क्या आ गया है? क्या आ गया है? अभी अभी हमने शायद दूसरे लाइन में पढ़ा है। तो क्या आ गया है? ये आ गया है बाजार। पुराने समाज में कला की सुरक्षा का दायित्व किसका था? तो ये था समाज का। कला क्षेत्र का संकुचन का आशय क्या है? कला का दायरा सीमित होना। यही ऑप्शन नंबर 20 का ठीक जवाब हो जाएगा। अजनबीपन का आशय क्या है? बताना है। एकांकीपन, अपनापन, सामुदायिकता या फिर लोकप्रियता। तो एकांकीपन का अजनबीपन का आशय क्या है? तो ये है आपका एकांकीपन। गद्यांश का सर्वाधिक उपयुक्त शीर्षक है? कला में पूंजीवाद, पूंजीवाद समाज में कला, दरबारी साहित्य या फिर कला और कलाकार। तो क्या हो जाएगा? कला में पूंजीवाद। बढ़ते हैं नेक्स्ट पैराग्राफ पे, इसको भी पढ़ते हैं, पूरा क्या दिया हुआ है देख लेते हैं। चलिए, ईर्ष्या का काम जलाना है, मगर सबसे पहले वह उसी को जलाती है जिसके हृदय में उसका जन्म होता है। आप भी ऐसे बहुत से लोगों को जानते होंगे जो ईर्ष्या और द्वेष की साकार मूर्ति हैं, जो बराबर इस फिक्र में लगे रहते हैं कि कहाँ सुनने वाले मिले, कि उन अपने दिल का गुबार निकालने का मौका मिले। श्रोता मिलते ही उनका ग्रामोफोन बजने लगता है और वे बड़े ही होशियारी के साथ एक एक कांड इस ढंग से सुनाते हैं मानो विश्व कल्याण को छोड़कर उनका और कोई ध्येय नहीं हो। मगर जरा उनके अपने इतिहास को भी देखिए और समझने की कोशिश कीजिए कि जब से उन्होंने इस सुकर्म का आरंभ किया है, तब से वे अपने क्षेत्र में आगे बढ़े हैं या पीछे हटे। यह भी कि अगर वे निंदा करने में समय और शक्ति का अपव्यय नहीं करते तो आज उनका स्थान कहाँ होता। चलिए अब देख लेते हैं क्वेश्चन इसमें क्या है। ईर्ष्या का काम क्या है? रुलाना, रुलाना, हंसाना, जलाना या फिर नचाना। तो ईर्ष्या का काम क्या है? जलाना। गद्यांश में प्रयुक्त ध्येय का अर्थ क्या है? लक्ष्य, इच्छा, आदर्श या फिर मूल्य। तो यह है लक्ष्य। गद्यांश में ईर्ष्यालु व्यक्तियों की प्रशंसा की गई है, खिल्ली उड़ाई गई है, स्तुति की गई है या फिर उपासना की गई है। तो ये क्या कही है? खिल्ली उड़ाई गई है। अपव्यय का अर्थ क्या होता है? खर्च, कम खर्च, अधिक खर्च या फिर फिजूल खर्च। तो इसका होता है फिजूल खर्च। बढ़ते हैं आज के लास्ट क्वेश्चन की तरफ। गद्यांश का उपयुक्त शीर्षक क्या होगा? ईर्ष्या, निंदा, ईर्ष्या से लाभ या फिर अपव्यय। तो हो जाएगा ईर्ष्या। तो ये रहे कंप्लीट 80 लगभग 70 क्वेश्चन जो कि हमने डिस्कस किया है, जीके, जीएस और फिर हिंदी को मिला करके। उम्मीद करते हैं वीडियो पसंद आएगा। वीडियो पसंद है तो लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन प्रेस करें, जिससे कि हमारी आने वाली वीडियो नोटिफिकेशन आपको जल्द से जल्द मिल जाए। हम 25 तारीख से टेट के और सीटेट के लिए एक फाउंडेशन की तरह हम स्टार्ट करने वाले हैं बैच। तो चलिए उसको भी लाएंगे। तब तक आपको पेट जो है पूरी ईमानदारी से और पूरे लगन से पेट दीजिए। धन्यवाद।